दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज, लड़कियों की तालीम का मियारी मरकज, जहां बहुत ही उम्दा माहौल में तालीम दी जाती है। हाईली ट्रेन फैकल्टी की जेर निगरानी सीईसी, एमईसी, एमपीसी, बाईपीसी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। मुकम्मल अंग्रेजी माहौल और तालीम के अलावा एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मुसलसिल 4 साल से लगातार 100% कामयाब नताइज। दाखिले जारी हैं। आज ही तशरीफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। आपका अपना इदारा खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज। मजीद तफसीलात के लिए DRDL रोड बाबानगर और तारबंद रोड नज़द अनस मॉडल हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल इरफान लेरी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से कर्नाटका की सारी आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो कल हमारे लोगों की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत है। जो कर्नाटका के दो दिन के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट पे जाने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दिया। देखिए, उन्होंने डेमोक्रेसी के सामने घुटने टेके। ये जो मनमानी चल रही थी, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ये सोच के चल रही कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून या कोई संविधान की कोई अहमियत या हकीकत नहीं है। मगर हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि यहाँ पे कानून ज़िंदा है और जमहूरियत ज़िंदा है। इसी की वजह से इनको मजबूरन एक दिन के अंदर अपनी बहुमत साबित करने का मौका मिला था, जो कि वो कर नहीं पाए। इसी नतीजे में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके लिए मैं इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा ग्रेट माइंड जिसको मैं बोलूँगा, वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जिन्होंने बर वक्त सही फैसला करते हुए अपनी जो सियासी एक्सपीरियंस है उसका मुजाहरा किया और JDS को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से कर्नाटका की आवाम के अंदर, बिलखुसूस वहाँ की जो रीजनल पार्टी को सपोर्ट करने से कर्नाटका की आवाम में भी बहुत मसरत देखी गई। और ख़ुद मोदी के जो लोग थे, जो येदियुरप्पा के जो लोग थे, वो लोग मोदी की पॉलिसी से, येदियुरप्पा की पॉलिसी से, BJP की पॉलिसी से नाराज़ हुए और उन्होंने इसकी खंडन किया। और मैं हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जो एक वाहिद ऐसे तेलंगाना के सीनियर लीडर जो कर्नाटका में अपनी मेहनत करके वहाँ जाके 7 MLA जीता। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ताज कृष्णा में जब कर्नाटका के जो MLAs आए थे, JDS के और कांग्रेस के जो MLAs थे, एक दिन के लिए जो आए थे यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, जब मैं एक MLA का नाम नहीं लूँगा, वो आके बेचारे नॉन मुस्लिम MLA वो आके सीधा शब्बीर साहब के हाथ में हाथ जोड़ के जिस तरीके से उनको शुक्रिया अदा कर रहे थे कि साहब, आपकी वजह से मैं BJP से जीत के आज कांग्रेस को सीट लाया एंड द क्रेडिट गोज़ टू यू। इसके सारी जिम्मेदारी मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जाती है कि BJP के हलक से हाथ डाल के, जो कि सीट BJP की थी लास्ट टाइम पे, और अब इस वक्त में BJP को हरा के कांग्रेस को जिताए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो उनके इमोशंस थे वो देखने के काबिल थे, और बहुत खुशी हुई कि वो हमारे जो MLA है बहुत एहसानमंद है शब्बीर अली साहब के। ना सिर्फ वो गुलबर्गा की जो हमारे मरहूम शायद उनके जो अहलिया, उनको भी जो कामयाबी हासिल करी, हर फर्दन जितने भी MLAs हैं, सबको मोहम्मद अली शब्बीर साहब से फ़ायदा हुआ और सब ने मोहम्मद अली शब्बीर साहब को मुबारकबाद दी। अब रही बात, मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, एक दिन का CM, हमारे पास एक फ़िल्म आई थी नायक बोल के, बॉलीवुड की बहुत मशहूर फिल्म है, एक दिन का CM नायक। मगर ये 2 दिन का CM खलनायक। मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, हकीकत में 2 दिन का CM खलनायक, क्योंकि इसमें प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के अनडेमोक्रेटिकली वहाँ के गवर्नर ने, वाला साहब ने इनको अपॉइंट किया था, मगर उनको मुँह की खानी पड़ी और उनको रिजिग्नेशन पेश करना पड़ा और उनको झुकना पड़ा कि ये उनको होश में आने के बाद ये समझ में आ गया मोदी और अमित शाह को, येदियुरप्पा को, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलती। ये लोग दिन पे दिन डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते, ये सिर्फ मज़हब के ऊपर बात करते, कुछ अजीब सा इशू उठा के लेके आते,
कम्युनल पोलराइजेशन करते और हमारे लोगों को भटकाने का काम करते हैं, जिसका उनको जवाब मिला। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2019 में ये जो गठबंधन है जेडीएस का बहुत मायने रखेगा। आप देखिए, काफ़ी लोग पूछे कि भाई आपके 78 MLAs और उनके सिर्फ 38 MLAs, आप उनको सीएम बना दिए। तो यहाँ पे कांग्रेस का एक ही मकसद है, इस देश को बीजेपी से बचाना है और इस देश की जनता को सत्ता में लाना, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। कांग्रेस ने जो कुछ भी किया, आज उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े के ये लोग अपना लेबल बदल रहे हैं, कवर बदल के ये साबित करना चाहते हैं कि हमने किया। जितनी भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ है जो पहले मोदी जी उसका खंडन करते थे, उसके अगेंस्ट में थे, और आज मोदी जी उसको ही लेके डब्बा बजाते फिरते और बोलते हैं कि ये इनका कारनामा है। ये हरगिज़ मोदी के कारनामे नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट है, आज हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है, आज हमारा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्मी पूरी दुनिया में है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कामयाबी के दर पे आगे बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी की वजह से है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की वजह से है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने इन 70 सालों में डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखा, लोकतंत्र को ज़िंदा रखा। मगर मोदी, अमित शाह और येदियुरप्पा ने डेमोक्रेसी का क़त्ल करना चाहा, जिसकी वजह से उनको ऊपर वाले की लाठी से ऐसी मार पड़ी कि उनको रो के असेंबली से जाना पड़ा और रेजिग्नेशन करना पड़ा। मैं फिर एक बार कर्नाटका की आवाम को, कांग्रेस के सभी MLAs को, जो इतनी मजबूती से CBI के केसेस, इन्फोर्समेंट के केसेस, इतने सारी धमकियां, 150 करोड़ 200 करोड़ के लालच, इन सब को ठुकरा के मजबूती से सामना करके आज डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखा। उसके लिए मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को सलाम करता हूँ, सिद्धरामैया साहब को सलाम करता हूँ, कुमारस्वामी साहब को सलाम करता हूँ, और तमाम कांग्रेस के, जेडीएस के MLAs को और वर्कर्स को सबको सलाम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी ये कामयाबी, ये जो है, ये कामयाबी हिंदुस्तान के लिए 2019 की कामयाबी की तरफ लेके जा रही। मुबारक, जज़ाकल्लाह।